हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम केवल वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है या फिर उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आने के। तो आज की इस वीडियो में हम आप इनवर्स पढ़ेंगे। इनवर्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो पेपर में आ गए हैं या फिर आने की संभावना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि इनवर्स होता क्या है। जैसे आप जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। उससे क्या होगा कि पढ़ाने में आपका और हमारा बीच का इंटरेस्ट बनेगा कि बेसिक समझ आपको भी हो जाएगी, जो भी भूले होंगे याद आ जाएगा, और उसके बाद अगर आपको याद है तो रिपीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनवर्स होता क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं, बस थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पर साइन थीटा बराबर एक्स। ठीक है, साइन थीटा बराबर एक्स लिखा है। अगर यहाँ से हम थीटा बचाएं तो ये यक्स अपने स्थान पे है, ये साइन बटे में चला आएगा। ठीक है, साइन कहाँ चला आएगा? बटे में। अब अगर यही साइन हम ऊपर ले जाएं, क्या इसकी घात एक है? जी बिल्कुल एक है। अगर इसी को हम ऊपर ले जाएं तो साइन की घात -1 हो जाएगी। जैसे कि अगर 1/10 की घात 2 है, इस घात को आप ऊपर ले जाओगे तो घात माइनस में हो जाती है, फिर नीचे लाओगे फिर प्लस में हो जाएगी। ठीक, जैसे 1/10 की घात 5 है, इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात -5। अगर 1/10 लिखा है तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात यहाँ पर 1 लगी है, ऊपर जाएगा -1। वैसे साइन ऊपर जाए घात -1 और इंटू यहाँ पर क्या है यक्स। तो जो ये -1 लगाए इसी को कहा जाता है इनवर्स। इसी को क्या कहा जाता है? इनवर्स। -1 लिखा है मतलब इनवर्स है। इनवर्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स यक्स। जैसे यहाँ साइन लिखा है तो साइन इनवर्स यक्स, कास लिखा रहेगा तो हम कहेंगे कास, फिर इसको इनवर्स, फिर यक्स, वाई रहेगा, जेड रहेगा, कुछ भी रहेगा वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनवर्स का आप समझ गए मतलब कि इनवर्स होता क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, ये कहाँ से आया। अब जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे पेपर के लिए। अब थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कि साइन, फिर अंदर लिखा है साइन इनवर्स यक्स। अभी हमने देखा कि यहाँ से अगर थीटा बचाओगे साइन बटे में आएगा, यानी ये इनवर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये बटे में साइन है। इसका मतलब तो यही है। क्या है? देखिए, जैसे साइन, इसका मतलब क्या है कि यक्स और ये बटे में आ सकता है साइन, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, केवल यक्स बचेगा। ठीक, बात तो यही है। तो इसको हम आप डायरेक्ट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है कास और अंदर लिखा है कास इनवर्स यक्स। अभी हमने आपको समझाया कि ये बटे में आएगा तो घात 1 रहेगी, ये दोनों कट जाते हैं। तो वैसे यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट लिखा है कास और एक में इनवर्स लिखा है, इसका मतलब ये बटे में है तो ये कट जाएगा, केवल यक्स होगा। अगर यही tan लिखा रहे और अंदर tan इनवर्स यक्स रहे तब भी ये क्या होगा? यक्स। अगर मान लीजिए ये पहले रहे और ये बाद में रहे फिर भी कट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहे कॉट इनवर्स और अंदर रहे केवल कॉट यक्स, तो ये कॉट इनवर्स ये काट कट जाएगा, केवल यक्स बचेगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। हम सीखने चल रहे हैं थीटा का मुख्य मान ज्ञात करना। मुख्य मान क्या होता है? आपको थोड़ा सा कुछ मान याद करना होगा, जैसे कि साइन 30 का, कास 30 का, साइन 45, साइन कास 10, मात्र 3 ही चीज़ों का मान याद कर लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए, याद करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं याद है तो मैं आपके सामने वो सारणी लगा दे रहा हूँ, आप उसको देखकर समझ लीजिए क्या होता है। ठीक, देखिए कुछ चीज़ें जान लीजिए और थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए लिखा रहे कि साइन 30 अंश है। अब इससे भी पहले आप जानिए कि 30 अंश को अगर हमें रेडियन में लिखना है तो उसे हम कैसे लिखते हैं। किसी भी चीज़ को रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुणा किया जाता है। कोई भी रेडियन हो, किसी भी चीज़ को अगर हम डिग्री को रेडियन बदलेंगे π/180, 0 0 कट जाएगा, 3 का 9 3 3 6 18, यानी π/6 होगा। ये रेडियन हो गया। ठीक, तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जो आप याद कर लेंगे आपकी स्क्रीन पर वो आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं मुख्य मान पर, जो कि आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये भाई, मुख्य मान समझने से पहले हम देखेंगे कि परिसर और प्रांत क्या होता है। जैसे साइन इनवर्स यक्स लिखा है तो इसकी रेंज क्या होती है? इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। ठीक, ऐसे समझ रहिए। अगर ना समझे तब भी ऐसे देखे रहिए कि हाँ ये क्या है, अभी समझ में आने लगेगा। कास इनवर्स की रेंज है 0 से π, tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2, और काट इनवर्स यक्स की रेंज है 0 से π। बहुत, इतना 3 याद कर लो, बहुत है, काम हो जाएगा।
इसको आप समझे रहिए कि साइन इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2, इसकी 0 से पाई, इसकी -π/2 से इसकी 0 से पाई। अब एक चीज़ क्या समझे कि साइन और टेन की सेम चीज़ है और काट और कास दोनों की सेम चीज़ है। अब इसका मतलब क्या है कि जो साइन का मान होगा वो -90, π/2 मतलब 90, -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो गलत है, उसको इससे मतलब कम करके इसी के बीच में लाना होगा। कास का जो रेंज है वो 0 से पाई है, इसमें माइनस नहीं है, बिल्कुल माइनस नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें माइनस नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कास और काट में टेन में माइनस चल जाएगा, साइन में माइनस चल जाएगा। इसको अभी आप समझेंगे एग्जाम्पल से। आपके सामने में कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखा है साइन इनवर्स और अंदर है साइन इनवर्स, मान लीजिए अंदर है साइन इनवर्स π/6। एक जगह साइन इनवर्स है, एक स्थान पर साइन है, तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएगा π/6। ये इसका मुख्य मान होता है। जैसे मान लीजिए यही लिखा रहे साइन इनवर्स और अंदर 1/2 लिखा रहे, क्या लिखा रहे 1/2। अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं, साइन इनवर्स और यहाँ पर 1/2 है, तो साइन इनवर्स बताइए, साइन में 1/2 किसका मान है, साइन 30, और 30 को हम क्या लिखेंगे π/6। ये कट जाएगा, क्या बचेगा π/6। जो π/6 है क्या है, इसके बीच में है, π/6 मतलब 30, तो ये -90 से क्या बड़ा है और +90 से छोटा है, यानी -90 और +90 के बीच में है। 30 तो उसी के बीच में आता है। अब चलिए और देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा रहे cos इनवर्स √3/2, कह दिया जाए इसका मुख्य मान बताइए, तो क्या कहोगे cos इनवर्स, ये cos में किसका मान है, cos 30 का मान है, 30 का मान क्या होता है π/6, यानी ये π/6। ठीक है, अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखने वाला हूं, उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसका वास्तविक मतलब क्या है। ठीक, चलिए तो चलिए देखिए, बहुत सारे मान मैंने लिख दिया है यहाँ पर, सभी के मुख्य मान ज्ञात करना, ये सभी सवालें बोर्ड पेपर में आई हैं। ठीक है, अब समझते हैं, एक दो इसमें हम समझेंगे, उसके बाद फिर आप खुद करेंगे इसको। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स √3/2 है, चलिए इसको आप करेंगे। कासेक इनवर्स √2 है, कासेक इनवर्स में √2 है। अब यहाँ पर मैंने कासेक की रेंज लिखा नहीं है, तो कासेक को आप बदलिए किसमें, साइन में। अगर इसको साइन में करेंगे तो इसका जो पूर्णांक है वो चेंज हो जाएगा, इसका बटा 1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, साइन का उल्टा कासेक, कासेक को उल्टा साइन, कास को उल्टा क्या होता है सेक, सेक को उल्टा कास, ऐसे चेंज कर देना है। ठीक, अब बताइए साइन में 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45, 45 को क्या लिखते हो π/4, तो ये कट जाए, क्या बचेगा π/4। ठीक, तो इधर का सारा हो जाएगा, आपको काट वाला देखना है। काट इनवर्स -1/√3, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें लिखा है माइनस नहीं रहेगा, रुके रहिए थोड़ा देर। सेक इनवर्स 2 है, इसको देखेंगे। अब सेक इनवर्स 2 है तो ये क्या होगा, जैसे सेक इनवर्स 2 है तो यहाँ लिखेंगे सेक इनवर्स, उसके बाद 2 है। ठीक, अब बताओ सेक में 2 मान ना जानते हो तो इसका बटा 1 मानो और इसको चेंज कर दो, कास इनवर्स, ये पलट जाएगा 1/2। अब हमको बताइए कास में 1/2 मान किसका होता है, कास 60 का, और कास 60 को हम क्या लिखते हैं, कास π/3, तो ये कट जाएगा, कास से कास क्या बचेगा π/3, कास इनवर्स से कास कट जाएगा π/3। तो अब आप सेक वाली भी कर लेंगे। अब ध्यान देना है आपको, साइन वाला -1/2 हो जाएगा, टेन का माइनस है, टेन वाला भी हो जाएगा, एक किसका मान होता है 45 का, -π/4, तो इधर सभी हो जाएगा। आपको बताना क्या है, काट का और कास का जो माइनस है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक ये है कास का, एक ये है और एक ये है। साइन तो माइनस में भी चल जाएगा, अगर साइन को आपको देखना है कि माइनस वाला होता है तो बिल्कुल माइनस में हो जाएगा, चल जाएगा ये। लेकिन हमको देखना है किसमें, हमको देखना है किसमें, कास का और काट का। तो हमने यहाँ पर कास का 3 मान लिया है, एक यहाँ पर लिया है काट का। ठीक, चलिए पहले कास को समझते हैं। कास इनवर्स है -1/2। अब कास कहता है कि हमको माइनस नहीं चाहिए, 0 से पाई इसका मान होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स। पहले देखिए किसका मान है, कास ये है मान 60 का, तो 60 को हम लिखेंगे π/3 हो गया। अब कास यहाँ माइनस होता नहीं है, इसका मतलब यही है जो हमने लिखा है रेंज, यही मतलब इसका कि कास माइनस हो नहीं सकता। तो आप देखिए कि ऐसा क्या करें जिससे ये माइनस हट जाए और कास ऋणात्मक मान, मतलब ये मान भी रहे और माइनस भी हट जाए। तो चतुर्थांश उसके लिए आपको देखना होता है। तो बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं करते हैं, सिंपल से एक बात आपको बताते हैं
कि जब भी काश में, काट में माइनस दिखेगा आपको पाई में से घटा देना है। कैसे कैसे? देखिए काश इनवर्स लिखिए और इस माइनस को हटा के काश, यहाँ लिखेंगे पाई, फिर माइनस यही पाई बाई 3, जो मान दिया रहेगा। सबके लिए एक नियम, क्या करेंगे, अगर काश वाला और काट वाला माइनस है तो आप लिखेंगे काश यहाँ पर, उसके बाद पाई लिखेंगे और पाई में से यही जो मान दिया रहेगा वही माइनस कर देना। ठीक, ऐसा क्यों होता है कारण जानने के लिए लंबी वीडियो आएगी, जब नया बैच होगा तो उसमें आएगा तो आप सीख जाएंगे। अभी आपको पेपर देना है, आपको सीखना होगा कि पाई में से घटाना है, बाकी लफड़ा खत्म, बिल्कुल 100% सही रहेगा। चलिए अब ये काश इनवर्स से काश कट जाएगा, बचेगा केवल पाई माइनस पाई बाई 3। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 3 का नन 3 माइनस पाई बटा में 3 यानी 2 पाई बाई 3। ठीक, आप इसको ट्राई करेंगे, खुद लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम काट इनवर्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। इसको हम इरेज करने चल रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। चलो यहाँ पर है काट इनवर्स -1/√3। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में सवाल आए कि सर इसको हम 10 में बदल लें, तो बदल लीजिए, बिल्कुल सही है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर माइनस में तो रहेगा ही, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा आपको। काट ये किसका मान है, काट में 1/√3 किसका मान होता है? देखिए tan 60 का मान √3 होता है, तो काट 30 का मान कितना होता है? काट 30 का मान काश 60 का मान क्या होगा, मतलब काट 60 का मान का होगा 1/√3। तो यहाँ यानी काट पाई बाई 3 होगा। ठीक, काट पाई बाई 3 होगा, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3, तो काट 30 का मान क्या होता है? √3। tan 60 का मान √3, तो काट 30 का मान, काट 60 का मान 1/√3। ठीक, चलिए यहाँ क्या होगा, काट इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, काट पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 3 पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बता 3 यानी 2 पाई बाई 3। ठीक, ये उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपको 10 में चेंज करोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें माइनस रहेगा क्योंकि 10 माइनस में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी सवाल में अगर दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। इसके आगे हम चल रहे हैं कुछ बढ़िया सवालों पर। ये तो आपकी एक नंबरी 2 नंबरी जो पूछी जाती है, नॉर्मली बेसिक था कि कैसे इसको हम समझेंगे। अब हम आते हैं जो पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछी जाएगी। तो चलिए भाई देखिए, आपके सामने ये सवालें लिख दिया है और इसी फार्मूले पर काफ़ी सवाल लगती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम इन तीनों में से एक सवाल लगाएंगे, फिर उसके बाद आप लगाकर दिखाएंगे एक। तो चलिए अगर मैं पहली सवाल बता दूं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 और हमको सिद्ध करना है tan इनवर्स 3/4। ठीक ना। तो देखिए यहाँ से हम यल यच लेकर स्टार्ट करते हैं। ये इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो हमारा फार्मूला कहता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो यानी 1/2 प्लस 2/11 बटे 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 यानी 2/11। tan इनवर्स 11 और 2 का लासा कितना होगा, 22 होगा। 2 से 22 में भाग करेंगे 11 बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। अब यहाँ बटे 1 माइनस यहाँ पर 2 का नम 2 बटे 11 दूनी 22। tan इनवर्स 11 में 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, बटा में 22 बटा में। यहाँ पर देखिए इसका बटा 1 मान के 22 और 1 का लासा क्या होगा, 22। 1 से मैं 22 भाग करेंगे 22 बार माइनस 2, यहाँ से ये 22 से 22 कट जाएगा। आगे देखिए tan इनवर्स 15 बटा में क्या हो जाएगा, 22 में 2 घटाओगे 20, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 यानी tan इनवर्स 3/4। ये आपका प्रूव्ड हो गया, tan इनवर्स 3/4। ठीक है ना। तो इसी तरह आपको दूसरी तीसरी लगाना है। ठीक है, ये आपके लिए है। अब मैं पहली सवाल बता दे रहा हूं तो आप इसको लगाएंगे। इसमें 3 पद है और 4 पद वाली भी आती है। तो 3 पद का क्या करेंगे, पहले 2 पद लेकर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, फिर उसके बाद जो आएगा तीसरे के साथ उसको फिर से लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आप देखेंगे पहली सवाल। ठीक, देखिए चलो पहली सवाल देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए
पहली सवाल tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर हमको लाना है π/4। ठीक, क्या लाना है? π/4। देख बच्चा, यहां से हम LHS लेंगे और इसमें लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 1/3। ठीक, चलिए देखते हैं। tan इनवर्स 3 और 2 का लासा कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 2 से 6 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, प्लस 3 से 6 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, बटे 1 माइनस 1 इकन्ना में 1 3 दूनी 6। ठीक ना। tan इनवर्स 3 में 2 जोड़ेंगे 5, बटम क्या हो जाएगा? 6। इसका लासा लीजिए, 6 का नाम 6 माइनस 1/6। ये 6 से 6 काट दीजिए। tan इनवर्स यहाँ पर बचा ऊपर 5, नीचे 6 में से गए 5, 5 5 कट गया, बचा 1। यानी हम इधर लिख देते हैं tan इनवर्स, यहाँ पर अंदर क्या बचा? 1। बताओ tan में 1 किसका मान होता है? अभी हम इनवर्स इसके पहले पढ़ के आए और हमने यही सीखा है कि कैसे ये कटेगा। tan में 1 मान होता है 45 का, यानी π/4। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाए? π/4। मतलब tan इनवर्स और tan कट जाएगा, क्या हो जाएगा? π/4। और यही हमको सिद्ध करना था, तो हमारा फलन आ गया। तो अब यहाँ से आप ये वाली सवाल लगा लेंगे। इसके बाद मैं कुछ और सवालें बता रहा हूँ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है। आप अगर बढ़िया से देख रहे हैं वीडियो को तो 100% आपको समझ में आएगी और अच्छा लगेगा। और सवालें आपके लिए बहुत बढ़िया आने वाली है। थोड़ा सा काफ़ी दिन हो गया, रेशियो बन नहीं पाया और इसलिए जो है वीडियो बहुत कम आ पाई। और अब लेकिन 100% आपके लिए डेली वीडियो अपलोड होगी और कोई भी आलस नहीं होगा। जितने भी काम है मैंने सारे निपटा दिए हैं, इसलिए बहुत जल्दी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए भाई, 2 सवाल बहुत बढ़िया दिखी। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करना है π/4। फिर लिखा है tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17। अब ध्यान दीजिएगा, आप कहीं ऐसा ना कर दीजिए कि यहाँ 2 बाहर रखे रहिए और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला पता होना चाहिए। tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो आपको इसमें पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाना होगा, उसके बाद आप जाकर लगा सकेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो चलिए देखते हैं, हम पहली सवाल देख लेते हैं, दूसरी आप करेंगे। यहाँ पर लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7 और सिद्ध करना है π/4। तो हम यहाँ से लेंगे LHS। ठीक, अब इसमें 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 2x, x के स्थान पर 1/3 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर। और ये वाला आप ऐसे लिखे रहेंगे tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। चलिए tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर 2 का नाम 2 बटा में क्या हो जाएगा? 3, यानी 2/3 बटे 1 माइनस 1 का नाम 1 3 का क्या हो जाएगा? 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। tan इनवर्स 2/3, इसका लासा लेंगे 9 का नाम 9 माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा? 9 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको आप ऐसे नोट करेंगे। चलिए tan इनवर्स 2/3, 9 में से गए 8/9। अब यहाँ से आप पढ़ेंगे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। कैसे होगा देखते हैं। tan इनवर्स यहाँ क्या होगा? 2 गुणे 9। ठीक, ये 2 और गुणे 9 3 गुणे 8। अब जाके इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे। 3 का नाम 3 3 3 9, 2 का नाम 2 2 चौका 8, यानी ये बना tan इनवर्स 3/4 प्लस बना tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब आप लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो जाके उत्तर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स x प्लस y
यानी 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 tan इनवर्स। तो 7 और 4 का लासा कितना होगा? 28 होगा। ठीक, यहाँ से आप खुद कर सकते हैं। 4 से 28 और 7 में 3 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 बचेगा 4। नीचे क्या होगा? 1 माइनस 3/7 चौक 28 यानी 28 tan इनवर्स। 21 में 4 जोड़ेंगे 25 बटा में 28। इसका लासा लीजिए 28 माइनस 3 बटा में 28। थोड़ा ध्यान दीजिए, 28 से 28 कट गया tan इनवर्स, ऊपर बचा 25, नीचे क्या बचा? 25, ये भी कट गया, बचा 1। tan इनवर्स 1 बताओ, अभी जस्ट बताए थे कि अगर 1 आएगा इसका मतलब क्या है? वो tan में 45 का मान होता है, 45 को π/4 लिखा जाता है। तो ये tan इनवर्स से tan कट जाएगा, π/4, यानी आपका उत्तर आ गया। ये सवाल थोड़ा अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा और बढ़िया सवाल लेंगे जो एकदम हाई लेवल की है और पेपर में आती है। ये बेसिक आपका था कि ये सवाल आप देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा सा सीख जाएंगे। इसके बाद जो आएगी बिल्कुल एकदम हाई लेवल की, डायरेक्टली आपके बोर्ड पेपर में वो सवाल आएगी ही आएगी और कोई रास्ता नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।